गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उन वर्डों में से किसी एक सही वर्ड का चुनाव करके जो ब्लैंक दिया गया है उसमें आपको उस वर्ड को भर देना है। पहले एक्सरसाइज देखेंगे। Physics dash not a difficult subject. No news dash good news. The owner of these houses dash very rich. Fire and water dash not agree. The United Nations dash its headquarters at New York. All the boys of this school dash gone on a trip. My nephews dash here tomorrow arrives. The clothes of this poor boy dash torn is are. She usually dash Bengali speaks. Either he or you dash mistaken. अब हम एक एक करके देखते हैं कि सही वर्ड किसमें कौन सा होगा और वही वर्ड सही क्यों होगा। फर्स्ट सेंटेंस है फिजिक्स डैश नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ऑप्शन है इज और आर। इज एक सिंगुलर वर्ब है, आर एक प्लूरल वर्ब है। यदि इज सिंगुलर है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और आर प्लूरल है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। फिजिक्स एक विषय का नाम है और विषय का नाम है इसलिए ये सिंगुलर है। इसमें एस लगा जरूर दिख रहा पर वो स्पेलिंग में ही है। फिजिक्स इसमें आ जाएगा इज। फिजिक्स इज नॉट आ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इज इसलिए आया है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। फिजिक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज भी सिंगुलर वर्ब है। नो न्यूज डैश गुड न्यूज। इज और आर इन दोनों में से कोई एक सही ऑप्शन है। नो न्यूज कोई भी समाचार, न्यूज जो है ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इज है सिंगुलर, आर है प्लूरल, तो सही आंसर होगा नो न्यूज इज गुड न्यूज। थर्ड सेंटेंस है द ओनर ऑफ दीज हाउसेस डैश वेरी रिच। इज आर। इसमें जो सब्जेक्ट है द ओनर ऑफ दीज हाउसेस, इन घरों का मालिक। ओनर, ओनर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब है इज और आर। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, तो द ओनर के साथ इज का प्रयोग होगा। द ओनर ऑफ दीज हाउसेस इज वेरी रिच। इज सही आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है फायर एंड वाटर नॉट एग्री। आग और पानी सहमत नहीं होती। आग अलग वस्तु है, वाटर अलग वस्तु है, दो सब्जेक्ट हैं इसलिए यहाँ पर डू और डज में से डू आएगा क्योंकि डू प्लूरल है और डज सिंगुलर है। सही आंसर होगा फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। डज क्यों नहीं आया? डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जब वस्तु एक होती है तो वो सिंगुलर होगी, एक से ज्यादा होने पर वो प्लूरल हो जाती है। यहाँ लिखा है फायर एंड वाटर, आग और पानी सहमत नहीं होते। अगर ये एक वस्तु होती तो हम किसका प्रयोग करते? डच का। यहाँ पर आग अलग है, पानी अलग है, तो दो होने के कारण ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। द यूनाइटेड नेशंस डैश इट्स हेडक्वार्टर्स एट न्यूयॉर्क। हैव और हैव एक प्लूरल वर्ब है, हैज एक सिंगुलर वर्ब है। इस बात का जो सब्जेक्ट है द यूनाइटेड नेशंस, संगठित राष्ट्र। संगठित राष्ट्र एक से ज्यादा राष्ट्र है इसलिए सब्जेक्ट होगा प्लूरल, तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब हैव लगाना पड़ेगा। द यूनाइटेड नेशंस हैव इट्स हेडक्वार्टर्स एट न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है सिक्स्थ, ऑल द बॉयज ऑफ दिस स्कूल डैश गॉन ऑन अ ट्रिप। हैव और हैव वर्ब दी गई है, हैव और हैव प्लूरल वर्ब है और हैज सिंगुलर वर्ब है। जो सेंटेंस है इसका जो सब्जेक्ट है ऑल द बॉयज, ये है सब्जेक्ट। ऑल द बॉयज एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी जो कि हैव है, तो आंसर हो जाएगा ऑल द बॉयज ऑफ दिस स्कूल हैव गॉन ऑन अ ट्रिप।
सेवेंथ सेंटेंस है माई नेफ्यूज डैश हियर टुमारो। अराइव और अराइव्स, अराइव प्लूरल वर्ब है, अराइव्स सिंगुलर वर्ब है। जब हम किसी वर्ब में एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, और यदि वर्ब में एस ना लगाया जाए तो वो प्लूरल रहती है। यहाँ पर सब्जेक्ट है माई नेफ्यूज, माई नेफ्यूज एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी जो कि है अराइव। माई नेफ्यूज अराइव हियर टुमारो। द क्लॉथ्स ऑफ दिस पुअर बॉय डैश टोर, इस गरीब लड़के के कपड़े फट गए हैं। इज और आर, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर सब्जेक्ट है द क्लास, क्लास एक प्लूरल सब्जेक्ट है। द क्लास ऑफ दिस पुअर बॉय आर टोर्न, क्या आ जाएगा इसमें आर, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही। नाइन्थ है सी यूजुअली डैश बंगाली, यहाँ पर सब्जेक्ट है सी जो कि सिंगुलर है, वर्ब है दो, स्पीक और स्पीक्स। स्पीक्स स्पीक प्लूरल सब्जेक्ट है और स्पीक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सी के साथ आ जाएगा स्पीक्स। सी यूजुअली स्पीक्स बंगाली, ये सही आंसर है। नेक्स्ट है आइदर ही आर यू डैश मिस्टेकन, यहाँ पर ध्यान देंगे या तो वह या तुम। यहाँ पर जो यू है, यू एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या आएगी, वो आ जाएगी इज, क्योंकि यहाँ यू यहाँ सब्जेक्ट के रूप में तो है पर यू ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। आइदर ही आर यू इज मिस्टेकन। तो ये था कुछ सेंटेंस थे, लगभग 10 सेंटेंस थे। इनमें से सही वर्ड को कैसे चुनना है इस वीडियो में आपको बता दिया गया है। एग्जाम में अब आप गलतियां नहीं करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत